व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीईएससी लिमिटेड के बारे में। 75 पे क्लोजिंग दिया है शेयर ने। आज है शेयर के रिजल्ट्स। आज आने थे, अभी तक 8 बजे तक तो आए नहीं है, लेकिन रिजल्ट से पहले चार्ट्स के ऊपर में कुछ मजबूती देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो के अंदर में कुछ फंडामेंटल बातें करेंगे सीईएससी के बारे में, वैल्यूएशन पे चर्चा करेंगे और उसके बाद में चलेंगे चार्ट्स के ऊपर। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। देखिए, वैल्यूएशन के लिहाज से सीईएससी कभी भी इतना महंगा नहीं रहा है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखोगे तो 7 की प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। वेरी 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 चीप आई वुड से। प्राइस टू बुक रेशियो देखोगे आप, अगर बुक वैल्यू देखोगे ना, तो 82 की बुक वैल्यू है कंपनी की। जिन लोगों को बुक वैल्यू के बारे में आइडिया नहीं, मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ली जाती है जहां पे कंपनी के सारी लाइबिलिटीज माइनस असेट्स, जितने भी कंपनी के पास में असेट्स है उससे माइनस कर दिया जाता है। जो भी एक अमाउंट बचती है उसको आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड कर दिया जाता है। फिर जो भी वैल्यू निकल के आती है, एक्स वैल्यू, वो होती है एक शेयर की बुक वैल्यू। तो अगर बुक वैल्यू आप देखोगे, जो किताबों के ऊपर में वैल्यू है शेयर की, वो है 82 रुपीज। कभी भी आपको इन्वेस्टमेंट करना हो ना, तो एक सिंपल फॉर्मूला होता है कि आपको अगर स्टॉक मार्केट में बुक वैल्यू के दुगना शेयर मिले, तो वो एक अच्छा वैल्यू माना जाता है शेयर का। तो यहाँ पे तो सीईएससी आपको 82 से भी नीचे मिल रहा है। इट इज लेस देन इट्स बुक वैल्यू। सो दैट इज नंबर वन थिंग। चार्ट्स के ऊपर मैं बाद में आऊंगा। थोड़ा वैल्यूएशंस के बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन मैं करना चाहता हूँ यहाँ पे। देखिए, सीईएससी इज वन ऑफ दो शेयर जो कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखने चाहिए। 75 रुपीज़ का शेयर है। अगर आप इसका जो परफॉर्मेंस है वो देखोगे पिछले 5 साल के अंदर में, सो इट हैज़ नॉट परफॉर्म्ड वेरी वेल। अगर हम इसका इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज रिटर्न देखेंगे, तो सीईएससी का रिटर्न है -27%। अगर 5 साल पहले आपने लिया था और अगर आपके पास में अभी तक पड़ा हुआ है, तो ऑन द पोर्टफोलियो -27% का रिटर्न है इसके अंदर में। तब आप सोचोगे कि क्यों इसके बारे में बात भी हो रही है। देखिए, इसके अंदर में एक चीज जो है फैक्टर इन नहीं होती, वो है इनका डिविडेंड। बिकॉज इट इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी, इट इज अ हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी। तो इनका जो अप्रोक्सीमेट डिविडेंड यील्ड है ना, वो 6% है साल का। तो अगर आप 5 साल का डिविडेंड यील्ड निकालोगे, तो लगभग कंपनी 30% रिटर्न तो आपको सिर्फ डिविडेंड में ही दे चुकी है। सो येस, ऑन द चार्ट्स इट इज ट्रेडिंग लोअर, लेकिन इट हैज बीन फ्लैट। 30% की डिविडेंड यील्ड आ गई, 27% नेगेटिव हो गया, तो लगभग 3% पॉजिटिव निकल के आता है जो आपने कमाया होगा 5 साल के अंदर में। तो ये चीज आपको चार्ट्स में नजर नहीं आती, क्योंकि डिविडेंड चार्ट्स के अंदर में से नेगेटिव माइनस हो जाता है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, ये जो जितने भी सरकारी कंपनीज है, मैंने पहले भी बहुत बार एग्जांपल्स देखे हैं। फॉर एग्जांपल कोल इंडिया। कोल इंडिया भी एक टाइम तक सिर्फ लोग यही कहते थे कि इसमें सिर्फ डिविडेंड ही रह जाएगा अल्टीमेटली। लेकिन कोल इंडिया फ्रॉम 120, नाउ आई थिंक इट इज ट्रेडिंग अबव 200। सो ये स्टॉक्स एकदम से चलते हैं। एकदम से एक साल के अंदर आपको 50-60% रिटर्न दे देंगे और आपके पिछले सारी कसर जो है ये पूरी कर देंगे। सो आई थिंक इट इज़ अ गुड स्टॉक, आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा तो होना ही चाहिए। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि चार्ट्स के ऊपर में कुछ हलचल देखने को मिल रही, तो वो क्या है। देखिए, आज रिजल्ट्स और रिजल्ट से पहले थोड़ा सा इसके अंदर में मूवमेंट है। एंड एक डबल बॉटम फॉर्मेशन मेरे को यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखोगे, तो अराउंड 71 स्टॉक ने 2 बार बॉटम बनाया है अपना। एक बनाया है इसने नवंबर 2022 में, और एक इसने अभी कंप्लीट किया है फरवरी के अंदर में, और वहां से ऊपर की तरफ ये जा रहा है। ये डेली चार्ट है, लेकिन मेरे को जो इंटरेस्ट है वो ज्यादा वीकली चार्ट्स के अंदर में आ रहा है। अगर हम वीकली चार्ट्स को देखेंगे ना, तो बहुत ही सही लेवल से बाउंस बैक दे रहा है। दिस इज द 200 वीकली मूविंग एवरेज, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है किसी भी शेयर के लिए। तो अगर आप सीईएससी के अंदर में देखोगे, तो इसने अभी हफ्ता खत्म नहीं हुआ है, ये वीकली चार्ट है, तो एक कैंडल एक हफ्ते को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन अगर हम मान के चले कि 75 के करीब ही ये फ्राइडे को क्लोज हो जाता है, सो नॉट ओनली इज इट अबव इट्स 200 वीकली मूविंग एवरेज, बहुत अच्छे सपोर्ट के पास है। दूसरी चीज, जो इसका लास्ट रेड कैंडल है ना, उसका हाई ये ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। तो अगर यहाँ पे ये क्लोजिंग दे देता है इस हाई के ऊपर, इस हाई का जो वैल्यू है रेड कैंडल का, दैट इज 74.55। अगर 74.55 के ऊपर एक क्लोजिंग दे देता है ना, तो आपको दोबारा से ये वाला एक मूव या ये वाला एक मूव देखने को मिल सकता है। So the stock can give you a 10 to 15% move if it is able to close above 74.55। रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो हो सकता है रिजल्ट्स के अंदर में कुछ डिविडेंड भी डिक्लेयर हो। उसकी बात तो हम बाद में करेंगे। अगर रिजल्ट पे डिक्लेयर होता है डिविडेंड, तब उसकी चर्चा करेंगे। बट आई थिंक इट इज एट अ वेरी क्रूशल जंक्शन। अगर इसके नीचे फिसल जाता, तो जो गिरावट है वो भी बढ़ सकती है। लेकिन मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा सपोर्ट है 71 के लेवल्स पे। सो 71 टूटना तो नहीं चाहिए इन ऑल पॉजिटिविटी।
सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि कैसे रिजल्ट्स आते हैं, कैसी परफॉर्मेंस है, मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या है। और मेरा मानना ये है कि ये शेयर आपको अगर सही दाम पे मिल जाए ना, सो आप लाइफ लॉन्ग, मतलब अगले 10-15 साल तो आप कम से कम, क्योंकि देखिए मार्केट्स के अंदर में 25-30 साल की बात करना का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज यहाँ पे मेट्रिक्स चेंज हो जाते हैं आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। सो लेकिन अगले 5-10-15 साल के लिए आई थिंक अगर आप अच्छे लेवल पे इसको एक्यूमुलेट कर लोगे, सो इट इज़ अ हेल्दी डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक। अगर आपके पोर्टफोलियो में बहुत ग्रोथ स्टॉक्स हैं, कुछ स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं, तो ये स्टॉक भी डाल के रखो, ताकि आपको एक कंसिस्टेंट अर्निंग वहां से डिविडेंड के तौर पे 5-6-7% तो साल की होती ही रहे। और अगर किसी साल ये 20-30-40% चल जाता है, सो आई थिंक इट विल बी अ वेरी वेरी गुड वेल्थ क्रिएटर फॉर सीईएससी। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो सीईएससी के बारे में। आई होप आपको मेरे पॉइंट्स जो हैं वो सारे समझ में आ गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। आपके जितने भी सवाल होंगे उनको इकट्ठा करके मैं एक वीडियो में जवाब सारों का दे देता हूँ। तो मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।